नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि वर्तमान में निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉड्यूल 7, 8, 9 के प्रशिक्षण चल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल 8 से संबंधित क्विज को सॉल्व करेंगे। तो आइए, मॉड्यूल 8 जिसका विषय है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, तो उससे संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूब्रिक्स या मापदंडों का सेट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परिभाषाओं को याद करना। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। ये आपका अंतिम प्रश्न था। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपका स्कोर प्रदर्शित हो रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर स्कोर इज़ 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यदि आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू बटन पर क्लिक करके फिर से प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मॉड्यूल 7 और 9 से संबंधित वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।